स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आलो अंधारी पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी, जिसकी लेखिका बेबी हालदार हैं। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रचना आलो अंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। लेखिका अपने पति से अलग अपने दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना व बच्चों का पालन पोषण करना उसकी चिंता का कारण था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती थी कि वह उसके लिए काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला या नहीं। काम न मिलने पर वे उसको सांत्वना देती। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। लेखिका को उन्होंने 800 रुपये महीने पर रख लिया। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना और खाना बनाना था। लेखिका से पहले उस घर में जो महिला काम करती थी वह लेखिका के आने से हटा दी गई, इसलिए उसने लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सुबह आती और दोपहर तक सारा काम करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाकर खिलाती। वह बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी कि इतने पैसों में कैसे काम चलेगा। लेखिका ने पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण दूसरा मकान ढूंढ लिया। नए घर का किराया तो कम था, मगर उसमें असुविधाएं बहुत थी। घर में बाथरूम न होने के कारण शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए। वह मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे ताकि उसका गुजारा सही से हो सके। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। मकान मालिक बहुत सज्जन थे। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतने सारे काम वह अकेली कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका को कहा कि वह उसे तातुश कहकर पुकारे। तातुश कहते हैं पिता को। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते और कहते कि वह उनकी बेटी की तरह है। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उनका हर काम मन से करती थी। लेखिका घर की सफाई के कारण पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती। वह सोचती इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उसकी किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसको एक किताब दी और कहा कि इसे घर जाकर पढ़ना। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के बारे में बताया। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वह समय निकालकर कुछ न कुछ जरूर लिखे। इतने सारे काम के बीच लेखन के लिए समय निकालना बहुत कठिन था। तातुश के बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका रोजाना कुछ पृष्ठ लिखने लगी। पढ़ने और लिखने का यह शौक लेखिका की आदत बन गया। उसे इस काम में आनंद मिलने लगा। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज के में लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़छाड़ी करने की कोशिश करने लगे। लोगों की बेमतलब की बातों से वह परेशान हो जाती। किराए के नए मकान में भी ढेर सारी असुविधाएं होती थी। बाथरूम न होने के कारण कई बार परेशानी हो जाती थी। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश में लगा रहता था। इन सब बातों के कारण लेखिका फिर नए घर की तलाश करने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो उसने देखा कि मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। लेखिका रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा। इतनी जल्दी दूसरा मकान कैसे ढूंढेगी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा कर नया घर तलाश करने चले गए थे, मगर वह बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके साथ कोई मर्द नहीं है। उससे भी बड़ा दुख यह था कि उसके दो भाई पास में ही रहते थे, मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया था।
तातुश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन सही रूप से चलने लगा। उसे उसके दोनों बच्चों को समय से खाना मिलने लगा। तातुश उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वे उनकी दवा का प्रबंध करते। लेखिका उनका सद्व्यवहार देखकर दंग रह जाती और सोचती कि उसने कोई अच्छे काम किए थे जो तातुश जैसा आदमी मिला है। लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया था। उसे हर समय यह भी चिंता रहती थी कि वह कहाँ होगा। उसका मन उदास हो जाता। यह उदासी तातुश को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसके लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुश के कारण वह अपने बड़े लड़के से मिल पाई। तातुश ने उसे वहां से निकालकर दूसरी जगह काम दिलवा दिया था, लेकिन सोचती कि तातुश पिछले जन्म में लेखिका सोचती कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। वे उसका कितना ध्यान रखते हैं। तातुश लगातार लेखिका का हौसला बढ़ाते रहते थे कि उसे लिखना चाहिए। उन्होंने अपने कई मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था। बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने उनके पास भेज दिए थे। उन लोगों को लेखिका का लिखना पसंद आया। वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते और लगातार उसे पत्र लिखते। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो मित्रों के वहां कर रहने से लेखिका का काम कुछ बढ़ गया था, मगर उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह खुशी खुशी सारा काम करती थी। नए आए लोग भी उससे अपनों जैसा व्यवहार करते थे। वे बेबी के बच्चों का ख्याल रखते, बेबी को बच्चों की पढ़ाई की लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तातुश ने सोचा कि सारा दिन घर का काम करते करते बेबी थक जाती होगी। उन्होंने उससे कहा कि वह रोजाना शाम के समय पार्क में अपने बच्चों के साथ घूमने चली जाया करे। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा और उसका दिल भी बहल जाएगा। इस प्रकार वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान भी हो गई, मगर कुछ दिन बाद वह लड़की चली गई। उस लड़की के चले जाने के बाद अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्द ही पार्क में जाना बंद कर दिया। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने के कार्य में आनंद आने लगा। वह लगातार लेखन कार्य करती रही। तातुश के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपना लेखन जारी रखा। कोलकाता और दिल्ली के तातुश के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। इससे लेखिका बेबी का हौसला बढ़ा, लेकिन लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी। जेठू कहते हैं पिता के बड़े भाई को, ताऊ को। तो लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुंचे। उनके आने से उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। उसके भाइयों को पता था, मगर उन्होंने बताया नहीं। लेखिका काफी देर अपनी मां को याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे अपनी मां का ख्याल रखें। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों के से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। शर्मिला दी के भी पत्र आते थे। वह चकित रह जाती थी कि यह पढ़कर कि लोगों को उसका लेखन इतना पसंद आ रहा है। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती। कभी कभी वह पूछती कि लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है। वह कहती कि दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी संवरेंगी और खूब नाचेंगी। बेबी से ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती। वह सोचती कि अगर तातुश उससे न मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लगा था। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुश की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछड़कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उसने जीना सीख लिया था। तातुश के साथ वह इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती कि इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ। लेखिका के आने से तातुश के जीवन में भी बाहर आ गई थी। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। कभी कभी तातुश उसकी जिज्ञासा से परेशान हो जाते और कहते कि जाओ बच्चों को तैयार करो और काम धाम करो।
आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तो उसमें उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम छोड़कर सबको अपनी रचना दिखाती घूम रही थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया था। उसने तातुश के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो स्टूडेंट्स, ये आलो अंधारी जो कहानी है ये लेखिका बेबी हालदार की जीवन की घटना पर आधारित है और उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन समस्याओं को का सामना किया, जितने संघर्ष किए, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है।